साथियों नमस्कार। दिव्यांगता बनी अभिशाप। साथियों ये कहानी हर दिव्यांग को सुननी चाहिए, हर दिव्यांग को देखनी चाहिए और हर दिव्यांग को अपने दिव्यांग साथी के साथ शेयर करनी चाहिए। किस तरीके से आज के समाज में एक दिव्यांग का जीना मुश्किल है और किस तरीके से दिव्यांग को संकटों का सामना करना पड़ रहा है, आज सभी इन बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। साथियों दिव्यांग की जर्नी जो शुरू होती है बचपन से ही शुरू हो जाती है। बचपन से ही उसे बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। कुछ दिव्यांग ऐसे होते हैं किसी एक्सीडेंट में किसी कारणवश दिव्यांग हो जाते हैं, जैसा कि मेरे साथ हुआ। 2009 में मेरा एक्सीडेंट हुआ और मैंने जो है लगभग हाथ की 2 उंगलियां पूरी तरीके से गंवा दी और आधा अंगूठा पूरी तरीके से गंवा दिया था। साथियों क्या क्या दिक्कतें आती हैं दिव्यांग को, आज सभी बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। पहले शुरुआत होती है स्कूल लाइफ से। जब स्कूल में दिव्यांग जाता है तो सभी जो है बच्चे जो हैं, दूसरे बच्चे जो हैं उस दिव्यांग को हीन भावना की दृष्टि से देखते हैं। ये हकीकत है, ये आज के समाज की हकीकत है कि दिव्यांग को जो है एक जो है हास्यास्पद तरीके से हीन भावना से देखा जाता है। 2009 में मेरा एक्सीडेंट हुआ। मैं उस समय बीटेक कर रहा था, फर्स्ट ईयर का छात्र था और मैंने फिर से जो है 2010 में फिर से इसी हाथ से लिखना सीखा और एडिशन लिया बीटेक में फिर से दोबारा से, क्योंकि पहला साल बर्बाद हो चुका था। और साथियों उस समय जो है एक दिव्यांग को किस तरीके से देखा जाता है, किस हीन भावना से देखा जाता है, वो साथियों मुझे ही पता है और आप सबको पता है। मैं किस तरीके से स्कूल जाता था, हाथ अपना जेब में रखकर स्कूल जाता था। और साथियों ये समस्याएं जो है हर दिव्यांग के साथ कहीं ना कहीं आती हैं। उसके बाद शुरू होती है कहानी जब दिव्यांग बड़ा होता है कि सरकार उसे नौकरी दे। सरकार एक तरफ बात करती है कि दिव्यांगों को हम समावेशी शिक्षा की बात करते हैं, एक साथ शिक्षा की बात करते हैं, लेकिन जब बात आती है उसके जॉब की तो प्राइवेट कंपनियां पहले ही दिव्यांग को इंटरव्यू में बैठाने से मना कर देती हैं। यही हमारे साथ हुआ कि दिव्यांग को एक हीन भावना से देखा जाता है। प्राइवेट कंपनियों को ऐसा लगता है कि जब हमें इतने रुपए में एक सही व्यक्ति मिल जाएगा, सही इंसान मिल जाएगा, तो हम दिव्यांग को क्यों लें। ये परिस्थितियां शुरू हो जाती हैं दिव्यांग के साथ। आखिर दिव्यांग जॉब के रास्ते कहाँ तलाशे। फिर दिव्यांग सोचता है उसके पास कोटा है, वो जो है जॉब की तैयारी करेगा और दिन रात मेहनत करने के बाद कोई एग्ज़ाम क्लियर करता है। और सरकार भी नहीं चाहती कि सरकारी दफ्तरों में एक दिव्यांग जाए, वहाँ पे भी उसको एक हीन भावना के साथ देखा जाए। तो बड़े बड़े अफसर जिन्होंने जियो बनाया सरकार का शासन देश, वे नहीं चाहते कि दिव्यांग जो है सरकारी जॉब भी करे। तो अपने शासन देश का हवाला देकर हर भर्ती में कभी बीएल वालों को, कभी ओएच वालों को, कभी वन हैंड वालों को, कभी आँख वालों को, कभी पैर वालों को, इस तरीके से दिव्यांगों को हर नौकरी में कहीं ना कहीं बाहर किया जा रहा है। जो सरकार दिव्यांग साथियों के साथ खड़ी होनी चाहिए थी, वो सरकार जो है जो खा कमा सकते हैं, जो अपने बलबूते अपनी आजीविका जी सकते हैं, उनको फ्री में राशन बांट रही है। और जो दूसरे का सहारा बने हुए दिव्यांग साथी हैं उनका हक सरकार द्वारा छीना जा रहा है। आज के समय में यही हो रहा है। तो साथियों दिव्यांग साथी बहुत सारे हमारे दिव्यांग साथी लेखपाल वाली भर्ती में उत्तर प्रदेश में बाहर हुए। उन्होंने दिन रात मेहनत करके परीक्षा पास की, लेकिन जो है फाइनल रिजल्ट में उनको बाहर कर दिया गया और उनकी लड़ाई अभी तक ख़त्म नहीं हुई है। वे जो है दिन रात धरने दिए, उन्होंने 3 महीने धरना चला लखनऊ में, लेकिन कुछ भी परिणाम नहीं निकला। फिर से जो है दिव्यांग साथी 28 तारीख को लखनऊ में पहुंचकर अपनी लड़ाई को अंजाम देना चाहते हैं। लेकिन बात वहीं आ जाती है, सरकारें हम दिव्यांगों का हक आखिर कब तक छीनती रहेंगी, कब तक दिव्यांग जनों को हाशिए पर ढकेला जाएगा। साथियों दिव्यांग की कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। जॉब के लिए तो उसे स्ट्रगल करना ही पड़ता है। जब बात आती है उसकी शादी की, तो शादी में अगर दिव्यांग थोड़ी बहुत भी दिक्कत है, कहीं दिव्यांगता है, लेकिन वो पूरा काम कर सकता है,
लेकिन समाज उसे इस हीन भावना के साथ देखता है कि उसे अपनी लड़की भी देना नहीं चाहता। ये हकीकत है। समाज जो है एक दिव्यांग को अपनी लड़की भी देना नहीं चाहता। समाज की छोड़िए, कोई लड़की भी ये नहीं चाहती कि उसका पति ऐसा हो कि वो दिव्यांग हो। तो दिव्यांग साथियों की कठिनाइयाँ ख़त्म नहीं होती हैं, ये कठिनाइयाँ चलती रहती हैं। भले से ही दिव्यांग जो है मेहनत करके रोजी रोटी कमाए, अपनी पत्नी को खुश रखे, अपने बच्चों को खुश रखे, लेकिन जो है हमेशा वो एक हीन भावना के साथ देखा जाता है। ये आज के समाज की हकीकत है। दूसरा, जब हम बसों में सफ़र करते हैं, कंडक्टर साहब पूछते हैं कि कौन दिव्यांग है, तो उसमें भी जो है सारे जो है उसकी तरफ देखने लग जाते हैं कि कौन दिव्यांग है। उसे इस तरीके से हीन भावना के साथ देखते हैं कि उसे खुद शर्म आती है कि मैं दिव्यांग हूँ। अपना हाथ खड़ा करते हुए, कंडक्टर से बताते हुए उसे खुद शर्म फील होती है कि मैं दिव्यांग हूँ। तो साथियों, आज समाज में जो है दिव्यांगजनों की हालत जो है बहुत ख़राब है। बहुत निम्न स्तर पर ये समाज चला गया है, जहाँ पर जो है दिव्यांगों की दिनों दिन पराकाष्ठा गिरती जा रही है। समाज में जो है दिव्यांगजनों का अस्तित्व जो है धीरे धीरे ख़त्म होता जा रहा है। सबसे बड़ी बात है कि हम दिव्यांगजन जो है एकजुट नहीं हैं। अगर हम एकजुटता बना लें तो हम कैसी भी लड़ाई और कैसा भी हक अपना पा सकते हैं। हम दिव्यांगजनों में भी आपस में बिखराव है। कोई कहता है कि हम तो आँख से दिव्यांग हैं, तो हमारा हाथ पैर वालों से क्या मतलब। कोई कहता है कि हम हाथ पैर से दिव्यांग हैं, तो हमारा आँख वालों से क्या मतलब। साथियों, दिव्यांगता एक समूह है और हमें जो है आपस में मिलकर रहना चाहिए। हमें आपसी बिखराव ना करके, समाज की पराकाष्ठा का तो हम जो है तिरस्कार पा ही चुके हैं, लेकिन आपस में जो है बिखरा कर ना रहें। आप सबसे विनती है, सभी दिव्यांग जो है एकजुट रहें और अपनी लड़ाइयाँ मजबूती के साथ लड़ें। सभी दिव्यांग, जितने भी दिव्यांगजन जो है आज वीडियो देख रहे हैं, दूसरे दिव्यांगजन तक वीडियो को शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक इस वीडियो को पहुंचाएं, ताकि पूरे देश का दिव्यांग जो है एक दिन एकजुट हो सके, अपनी लड़ाई अपनी मजबूती के साथ लड़ सके। जितने भी दिव्यांग साथी मेरी वीडियो देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें कि हमेशा जो है इस चैनल के माध्यम से दिव्यांगजनों की आवाज़ उठती रहे। आज समाज को, अपने दिव्यांग समाज को एकजुट होने की ज़रूरत है। अपितु उत्तर प्रदेश ही नहीं, अपितु पूरे भारत के दिव्यांगजनों को एकजुट होने की ज़रूरत है। हम यूनिटी बना सकते हैं। समाज हमें तिरस्कार भले से ही करे, लेकिन हम आपस में अगर यूनिटी बना के रखें तो हम जो है बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। वरना हम ऐसे ही समाज की कुरीतियों का और सरकार की गलत नीतियों का शिकार होते रहेंगे। अगर हम में भी बिखराव रहा तो हमें सरकारें ऐसे ही लूटती रहेंगी। अलग अलग परीक्षाओं में, अलग अलग भर्तियों में हमें बाहर करती रहेंगी। आज दिव्यांगजनों को सरकार की सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी जो है, सरकार की सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी ये होनी चाहिए थी, दिव्यांगजनों के लिए कुछ ऐसा किया जाना चाहिए था कि दिव्यांगजन जो है किसी दूसरे पर आश्रित ना रहे। 1000 रुपये मिलता है दिव्यांगजनों को महीने का। क्या 1000 रुपये में अपनी आजीविका दिव्यांगजन जी सकता है बिना किसी दूसरे के सहारे? उत्तर प्रदेश ही नहीं, सारे राज्यों की हालत यही है कि दिव्यांगजन जो है 1000 रुपये लेकर अपने निम्न स्तर की ओर, इस समय उनका स्तर, बौद्धिक स्तर सब नीचे गिरता जा रहा है। साथियों, पूरे भारत का अगर दिव्यांगजन एक हो जाए, एक यूनिटी बना लेना, तो सरकारें झुकेंगी भी और सरकारें हमारे आगे हाथ भी जोड़ेंगी। सरकारें पूछेंगी भी कि आपको क्या चाहिए, क्या आपको प्राइवेट जॉब चाहिए, क्या आपको सरकारी जॉब चाहिए। आज सरकार नहीं पूछती। आज सरकार जो है 1000 रुपये देकर अपना जो है कर्तव्य ये समझती है कि उसने अपना कर्तव्य निभा दिया है। लेकिन सच्चाई जो है साथियों, इस 1000 रुपये से परे है। दिव्यांगजनों की आजीविका जो है मुश्किल से चल रही है। किसी दूसरे के सहारे अगर आप जी रहे हैं तो आप जी नहीं पाएंगे। आप अपने बच्चों का, अपने
माँ बाप का पालन पोषण नहीं कर पाएंगे अगर आपके पास जॉब नहीं है, आपके पास खेती नहीं है। तो साथियों, सरकार को इस समय ये फ्री का राशन बंद करना चाहिए, ये फ्री की योजनाएं बंद करनी चाहिए। पूरे भारत का दिव्यांग एकत्र करके, गिनती करके उनको इस काबिल बनाया जाए या फिर उनकी इतनी पेंशन बनाई जाए ताकि अपनी आजीविका, अपने बच्चों का, अपने माँ बाप का पेट पाल सकें। वरना 1000 में किसी दिव्यांग का कोई गुजारा नहीं होगा। जो आप उसे देना नहीं चाहते, प्राइवेट सेक्टर वाले दिव्यांग को लेते नहीं हैं, तो आखिर दिव्यांग जाएगा तो दिव्यांग कहाँ जाएगा। साथियों, ये हर दिव्यांग की कहानी है। आप सबसे मेरी यही विनती है, ये हर दिव्यांग की कहानी है और हर दिव्यांग तक पहुंचनी चाहिए। ठीक है साथियों, इसी के साथ नमस्कार। फिर मिलते हैं कभी। मैं आपका दोस्त चंद्रजीत सिंह। धन्यवाद।